इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार महागठबंधन की बात की जाए तो वहां अभी तक सीट बंटवारे के बीच राजनीतिक दलों के बीच में सहमति नहीं हो सकी है। यानी ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति अभी तक अधर में लटकी हुई है। कांग्रेस ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है। इन सीटों में बेगूसराय और कटिहार जैसी लोकसभा सीट भी शामिल हैं। इन दोनों सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस भी कटिहार और बेगूसराय पर चुनाव लड़ने के लिए अडिग दिख रही है। महागठबंधन की इस खींचातानी में दो चेहरे बन गए हैं, पहला कन्हैया कुमार और दूसरा तारिक अनवर। ऐसे हालात में महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी भी काफी चुनौतियों से भरा पड़ा है। बेगूसराय लोकसभा सीट पर कांग्रेस जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है। वैसे कन्हैया कुमार यहां से 2019 में भी सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह ने हराया था। उधर कटिहार लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में खींचतानी लगातार जारी है। कांग्रेस यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी के सदस्य तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी कटिहार से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनावी मैदान में उतारने के मूड में बनी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर को यहां जदयू के दुलार चंद गोस्वामी से हारना पड़ा था। दुलार चंद गोस्वामी ने उन्हें 57,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बिहार कांग्रेस कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में इन दोनों लोकसभा सीटों पर अपना दावा मजबूत किया और आईसीसी को कैंडिडेट के लिए फाइनल करने के लिए अधिकृत भी कर दिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में इस बार महागठबंधन से कई पार्टियां बाहर हैं, तो कांग्रेस के लिए सीटों की अधिक संख्या पर दावेदारी मुमकिन है। पटना स्थित कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम में भाग लेने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनकी पार्टी वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, नवादा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, औरंगाबाद, सासाराम और पाटलिपुत्र लोकसभा सीटों पर भी संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि उसको कम से कम 11 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी द्वारा वाल्मीकि नगर या मधुबनी में से कोई एक सीट आरजेडी से मांगी गई है। कांग्रेस नेता की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा।